इनकम टैक्स बिल 2025। दोस्तों, पार्लियामेंट्री पैनल ने 500 से ज्यादा सजेशंस फाइनेंस मिनिस्ट्री को सौंप दिए हैं। मेन फोकस जो पार्लियामेंट्री पैनल का इनकम टैक्स बिल 2025 को लेकर है वो है टीडीएस। दोस्तों, पैनल ये चाहता है कि ना तो एक्सेसिव टीडीएस कटे और जो रिफंड की प्रोसेस है वो भी स्मूथ हो, ताकि टैक्स पेयर्स का पैसा टैक्स पेयर की जेब में रहे, ना कि गवर्नमेंट के पास रहे। प्लस गवर्नमेंट के पास भी जब आप रिफंड लेने जाते हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करती है, जो कि उसके ऊपर भी एक्सेस बर्डन है। मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या पार्लियामेंट्री पैनल ने एडवाइस दी है और सजेशंस दिए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को। नंबर 1, टीडीएस रिफॉर्म। दोस्तों, पार्लियामेंट्री पैनल चाहता है कि जो टीडीएस की लायबिलिटी है वो आपके टैक्स की लायबिलिटी के साथ में रेशनल करके देखा जाए उसको, तभी आपका टीडीएस काटा जाए। और साथ ही साथ एक ऐसी थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई जाए ताकि उस थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर आप नीचे हैं तो आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल ना हो। दोस्तों, रिफंड प्रोसेस को भी पार्लियामेंट्री पैनल चाहता है कि अब स्मूथ किया जाए, क्योंकि रिफंड आने में काफी समय लगता है आज की डेट में। पैनल ने ये सजेस्ट किया है कि इसको ऑटोमेटेड किया जाए और एक टाइम लिमिट भी बनाई जाए कि विद इन दिस टाइम आपका रिफंड इशू होगा ही होगा। दोस्तों, पार्लियामेंट्री पैनल के अकॉर्डिंग टैक्स पेयर अभी उलझन में है, वो कौन सी रिजीम यूज करे, ओल्ड रिजीम चूज करे या न्यू रिजीम चूज करे। तो पैनल ने ये सुझाव दिया है कि न्यू टैक्स बिल में आपको कोई एक ही रिजीम फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी। अंतर्गत ऐसी एक रिजीम लानी चाहिए जिसमें कम से कम डॉक्यूमेंट्री वर्क हो और साथ ही साथ वो सिंपल भी हो और आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी भी कम से कम बने। दोस्तों, पैनल ये चाहता है कि सीनियर सिटीजन के ऊपर कोई भी पेपर वर्क का लोड ना हो। 75 वर्ष से ऊपर के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको आईटीआर फाइलिंग से पूरी तरीके से छूट ये पैनल चाहता है। और साथियों, लास्ट में एडवांस टैक्स से रिलेटेड रूल की अगर मैं बात करूं तो अभी हम एक अपनी अनुमानित आय निकालते हैं और उस पर हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं और एडवांस टैक्स जमा करा देते हैं। बहुत बार ये एडवांस टैक्स की फिगर कैलकुलेशन में हमसे गलती हो जाती है और हमें बाद में इंटरेस्ट उस पर देना पड़ता है। पैनल ये चाहता है कि आप जो ये इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका एक बेस बनाया जाए ताकि ये गलती ना हो। तो दोस्तों, इस तरीके के सुझाव पैनल के द्वारा दिए गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इन सुझावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, बट इंटरनल सोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के बताते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इन सजेशंस को बहुत ही सीरियसली ले रहा है। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों, ये एक टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा, बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट्स मिलेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रति आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा। दोस्तों, फाइनेंस बिल 2025 से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके मेरे से अपने क्वेश्चंस पूछें। मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।